हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपको एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको हम ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यूँ तो आपने बहुत सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इडली डोसा हो या फिर आपका दही हो, हम उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, टीचिंग बायोलॉजी का जो असली मकसद है वो है आप तक नॉलेज पहुंचाना। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो या फिर आप किसी जगह एम्प्लॉय हो, कोई इशू नहीं है, सिर्फ आप तक नॉलेज पहुंचनी चाहिए। ये वीडियो रिकॉर्ड जो हम कर रहे हैं ये कश्मीर के एक बेकरी के अंदर हम आए हुए हैं। वहाँ से आपको दिखाएंगे कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ब्रेड बनाया जाता है। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट रहती हैं। पहली चीज़ कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो यीस्ट है, उसका नाम क्या है जो हम इस्तेमाल करते हैं बेकर में, वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। ये इसका साइंटिफिक नाम है। फाइलम फंजाई से ये बिलोंग करता है। उर्दू में हम इसे खमीर कहते हैं। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे आप दही बनाते हैं या दही खुद बन जाती है, वो क्यों बन जाती है? क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो आ जाता है दूध के अंदर, तो ये दही बन जाती है। उसके बाद डोसा और इडली जो है उसमें फर्मेंटेशन होती है, वो बैक्टीरिया करता है। लेकिन ब्रेड की बात करें, इसमें फंजाई होता है और ये बेकिंग में काम आता है। ये जो सैक्रोमाइसिस है, इसकी एक्टिविटी जो होती है, इसकी एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, इसलिए आपको जो ब्रेड है वो फ्लफ़ी दिखता है। यीस्ट जब रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या होता है, जो वो डो होता है वो अपना साइज़ को इंक्रीज़ करता है और थोड़ा उसका जो एरिया होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। उसके बाद जब इसे हीट किया जाता है और ज़रा गैस बबल्स वो इमर्ज होते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज़ और ज़रा इंक्रीज़ हो जाता है। ब्रेड में आप जानते हैं एक स्टार्च होता है, स्टार्च के अंदर फिर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के अंदर जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड की जब फर्मेंटेशन होती है तब एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज़ होता है। तो ये पूरी जो रिस्पायरेशन होती है इसमें हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब जो एथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उड़ जाता है जब गर्म किया जाता है, तो ये इसका जो बहुत मकदार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ब्रेड को किस तरह से बनाया जाता है? एक ब्रेड को बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले पानी होना चाहिए, मैदा होना चाहिए, यीस्ट होना चाहिए, नमक होना चाहिए और चीनी होनी चाहिए। अगर आप इससे थोड़ा सुपीरियर और हाई क्वालिटी की ब्रेड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए काजू बादाम भी होना चाहिए, दूध भी होना चाहिए, घी भी होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से ये बनाई जाती है, हम आपको प्रोसेस पूरा बताएंगे किस तरह से बनाई जाती है। देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले शुगर, वाटर, साल्ट को मैदे में डाला जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद, आप मान लो 5 मिनट के बाद, इसमें यीस्ट डाला जाता है। यही सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया जो है ये डाल जाता है। उसके 10 मिनट के बाद रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और टोटल 20 मिनट में ये रेडी हो जाता है। उसके बाद इसको साइज़ बनाते हैं और उसको देखा जाता है। एक डिजिटल जो वेइंग मशीन होती है, वहाँ पे कितना आपको ब्रेड बनाना है उसके साइज़ का आपको वो पैक करना बनाना जो होता है वो बनाना पड़ता है। जो वो डो होते हैं, डो बनाने पड़ते हैं। जब आपका डो बनाया गया और उसको कुछ टाइम के बाद डब्बों में, भट्टी के डब्बों में डाला जाता है, जो ओवन के डब्बे होते हैं। अब जब डब्बों के अंदर ये तैयार हो जाएगा, देखिए, डब्बों से पहले एक चीज़ और याद रखनी है कि कम से कम आधा घंटा आपको 30 मिनट्स आपको ऐसे ही डब्बे के अंदर रखना है ताकि वो अच्छी तरह से फ्लफ़ी दिखे। ठीक है ना, तो उसका जो साइज़ है वो अच्छी तरह से इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब वो रिलीज़ होती है, फर्मेंटेशन होती है, पूरी प्रोसेस होती है, तब उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। तो उसके बाद ही जाके आप ओवन के अंदर डालोगे। ओवन के अंदर आप 30 मिनट्स
उसको अंदर रखेंगे और 30 मिनट्स के बाद वो 220 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में आपको रखना है। उसके बाद जो ब्रेड है आपकी ब्रेड तैयार हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरह से ब्रेड बनती है और क्या क्या इसमें इस्तेमाल होता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है पूरी आपको देखने को मिलेगी, फर्मेंटेशन होगी और आपको क्या कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, एथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और जो आपके पास जो ये यीस्ट होता है ये सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिया होता है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ऐसे भी अगर पूछा जाए कि बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसके ऊपर आप नोट लिखेंगे, तो अगर आप इसी के ऊपर लिखेंगे तब भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। काम कर लिया ऐसे ना कल अरबा तो करना ही ना लगता होगा ये भी कल अरबा करना ही ना लगता तो माला करना 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 आ गया